हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजीत कुमार राय। फ्रेंड्स, ऑल सब्जेक्ट्स यानी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर कंबाइंड प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 25 में 4 बजे शाम को, जिसमें मैं खुद इंग्लिश और हमारे साथ गणेश सर जुड़े हैं मैथ्स के लिए और स्वामी सर राजेश के स्वामी रीजनिंग के लिए और केएल स्वामी जी हैं जो कि साइंस पढ़ाएंगे और इनके साथ और भी फैकल्टीज़, क्योंकि जीके में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होता है तो वो भी कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, इतने दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी और हमने भी अब देखा कि सीईटी की गर्माहट अब धीरे धीरे एहसास होने लगी है। इस तपती हुई गर्मी में एक जगह बच्चा मैथ्स पढ़ता है, दूसरी जगह इंग्लिश, कहीं और रीजनिंग, उसका टाइम भी वेस्ट होता है और आने जाने में उसकी एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं और दिग्गज फैकल्टीज़ के द्वारा मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं इसका लाभ उठाया जाए। एक ही छत के नीचे ये सारी तैयारी हो जाएगी और इतने दिनों से जो स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर सारे सब्जेक्ट एक जगह लाए जाए, वो भी पूरी हो जाएगी। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाने के लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, 25 मई को 4 बजे, और उस दिन सेमिनार ही नहीं बल्कि आपकी क्लास भी लगेगी। थोड़ा टाइमिंग बता दूं कि 4 से 5:30 मैं इंग्लिश की क्लास लूँगा, 5:30 से 7 गणेश सर मैथ्स पढ़ाएंगे, 7 से 8 रीजनिंग जो है राजेश स्वामी सर पढ़ाएंगे, और एक मिनट ये स्वामी सर की जो क्लास लगेगी वो नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद लगेगी, 3 से 4। इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स एक ही बैनर तले, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही छत के नीचे। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपके सामने मैं अपने और फैकल्टीज़ को इनवाइट करूँ। 1 मिनट आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, इनोवेटिव तरह से, साइंटिफिक ढंग से 21st सेंचुरी के स्टूडेंट को 21st सेंचुरी की टेक्निक से इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बेसिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल तक ले जाने का ये पूरा प्रोग्राम मैं देखूंगा। बाकी जो मैथ्स और जो इंग्लिश की जो क्लासेज है, मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लास और जीके की क्लास है, उसके लिए हमारे साथी, जैसा आपको बताया था, उन सर लोगों को अब मैं इनवाइट कर रहा हूं। और आगे जो है अभी मैं मैथ्स के सर को इनवाइट कर रहा हूं, गणेश सर को, वो आपको बताएंगे मैथ्स के प्रोग्राम के बारे में। गणेश सर प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, सर ने आपको बहुत कुछ बता दिया है। ज़्यादा बातें अपन सेमिनार वाले दिन करेंगे। मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि जितने भी जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं और जिनमें मैथ्स का वेटेज रहता है, वो चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे बैंक के एग्ज़ाम्स हों, सीडीएस के एग्ज़ाम्स हों या स्टेट एग्ज़ाम्स हों, जिनमें एलडीसी है, ग्राम सेवक है जिसको आजकल वीडियो बोलते हैं, या और भी कोई एग्ज़ाम है, पुलिस के एग्ज़ाम हैं, डीएसएसबी के एग्ज़ाम हैं, जिनमें जनरल मैथ्स का पार्ट रहता है। अब कम क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें अपन स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं कि एसएससी का सिलेबस है वो सबसे डेप्थ में है और पूरा डिटेल्ड है। तो हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के बारे में सर ने आपको बता दिया है। हम मैथ्स में इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि आपकी सारी एग्ज़ाम्स कवर हों। उसमें यूपीएससी में भी जो पार्ट रहता है मैथ्स का वो भी कवर होगा, जैसे सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम है। इसके अलावा आपका इसमें जो एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, उन सब को कवर करते हुए चलेंगे। और इसमें एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पार्ट होते हैं और दोनों का इम्पोर्टेंस होता है। तो अभी मैं ज़्यादा तो क्या बताऊं कि कैसे पढ़ाएंगे, क्या तरीका रहेगा, वो सारी बातें तो हम 25 तारीख से करेंगे। 25 तारीख को जब आप आएंगे तो आपसे एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में अपना वर्किंग प्लान क्या होगा, किस तरीके से हम काम करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस होगा। अभी जो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें वैकेंसीज़ हैं वो किस रूप में आ सकती हैं। अब जैसे एसएससी है, रेलवे है और बैंक है, इनके इंडिविजुअल वैकेंसी आ रही थी। अब आगे गवर्नमेंट का ऐसा कुछ प्लान है कि सीटी एक साथ ला रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो अपन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 25 मई को शाम को 4 बजे पहले
आगे की जो अपना प्लानिंग है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसी दिन से अपनी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। पहले उस दिन सर की क्लास हो जाएंगी, उसके बाद में 5:30 बजे मेरी क्लास रहेगी मैथ्स की, उसके बाद में रीजनिंग की क्लास रहेगी स्वामी सर की जो कि आपकी 7 बजे से होगी। जीके की जो क्लास है वो जो के एल स्वामी सर हैं वो आपको 1 या 2 दिन बाद में लेट स्टार्ट करेंगे। अभी उनका कोई बैच है उसमें 1-2 दिन की क्लास बची हुई है और सेम टाइम उनका बैच चल रहा है, तो 1-2 दिन बाद में आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपको सर से मिला देता हूँ, रीजनिंग जो पढ़ाएंगे अपने को राजेश के स्वामी सर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इनसे पढ़े हुए भी हैं और आज भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपको रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। बाकी बातें सारी डिटेल से तो 25 तारीख को ही होंगी। ओके, जय हिंद दोस्तों। ये वीआईपीएम के प्लेटफॉर्म पर ये जो रीजनिंग और जीके, मैथ्स, इंग्लिश मतलब जनरल बैचेस, एक्चुअल में क्या है कि वर्तमान में स्टूडेंट एक 6 महीने के दरमियान में क्या है कि एग्ज़ाम चेंज करता रहता है। जैसे जैसे वैकेंसी आती है वैसे वैसे एग्ज़ाम चेंज कर देता है। आज एसएससी का दे रहा है, कल बैंक का दे रहा है। तो समस्या ये हो जाती है, मध्यम वर्गीय स्टूडेंट है तो उसमें क्या होता है कि जैसे आज उसने रीजनिंग की तैयारी कर ली एसएससी के लिए, कल ना अगर वो बैंक की तैयारी करने लगेगा एसएससी के लिए दोस्तों, तो फिर उसमें क्या है कि उसको प्रॉब्लम आएगी, क्या वो दोबारा रीजनिंग पढ़ेगा या दोबारा मैथ पढ़ेगा या दोबारा इंग्लिश पढ़ेगा। इसी के लिए हम लोग मिलकर के एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाए हैं यहाँ पर जिसमें जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सर इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग और जीके, तो इन सब्जेक्ट में क्या होगा कि जैसे मैं इंडिविजुअल मेरा बताता हूँ कि जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ तो उसमें क्या होगा कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक दैट एसएससी हुआ, आरपीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ और आरपीएससी हुआ, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए सारे टाइप के एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपर तैयारी कराऊंगा। उससे क्या होगा कि आप लाइफ में कभी भी कोई सी भी एग्ज़ाम दें आपको दोबारा उसके लिए रीजनिंग नहीं पड़ेगी। और वर्तमान में अगर हम एक काम को दोबारा करते हैं तो मरते दम तक बहुत सारे काम वैसे ही छूट जाएंगे, इसलिए दोबारा का टाइम आजकल किसी के पास भी नहीं दोस्तों। इसलिए हम जो यहाँ पर करवाएंगे तैयारी, सब्जेक्ट मायने नहीं रखता, मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखता है केवल और केवल सब्जेक्ट। कि मैं यहाँ पर रीजनिंग हूँ तो इसका मतलब आप कोई सी भी एग्ज़ाम दें वो आपका फुलफिल हो रहा है ड्रीम। वहाँ पर ये इंग्लिश मैथ है और इंग्लिश है, तो ये सारे के सारे ड्रीम क्या है कि यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। तो दोस्तों 25 मई को 4 बजे से ये कंटिन्यू जैसे जैसे इनका क्रम दिया गया है वैसे वैसे ये फैकल्टी जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर सिस्टम देंगे। हाँ, कई बच्चों को ऐसा होता है कि साहब फर्स्ट डे तो क्या होता है कि डेमो वेमो इस प्रकार का होता है। जनरली मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे पास रियली में टाइम नहीं है डेमो का। आप ये समझ सकते हो कि मैं 25 तारीख को जो पढ़ाऊंगा ना 26 को नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मिस करना होगा उस क्लास को। इसलिए 25 तारीख की क्लास आप मिस नहीं करें, तो उसमें कंटिन्यू रहें। मैं राजेश के स्वामी, आपका रीजनिंग वाला पार्ट्स, बाकी सभी लोग इसको ज्वाइन करें 25 तारीख वाले बैच को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।